बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। एम की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है और इन द पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल दी हुई मैं डायरेक्ट पी ऑफ एक्सेस को पॉलिनोमियल के नाम से शो कर रहा हूँ। तो ये है जी 2 ऑफ एक्स रेज टू पावर 3 प्लस 3 ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस 3 ऑफ एक्स माइनस एम विच वैन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू। एक्स माइनस टू जो फैक्टर है उसको मैं एक्स माइनस ए के डायरेक्ट इक्वल रख लूँ। ठीक है। गिव द रिमाइंडर। रिमाइंडर आपको उसने दिया हुआ है, दिस इज इक्वल टू 16। तो रिमाइंडर थ्योरम के मुताबिक जहाँ पे जो ए की वैल्यू है वो तो मेरे पास आ जाएगी 2 और रिमाइंडर थ्योरम होता है पॉलिनोमियल ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए इन टू डिवाइज़र ऑफ एक्स इंटू क्वेश्चन ऑफ एक्स। और क्वेश्चन ऑफ एक्स जो मेरे पास है वो क्वेश्चन ऑफ एक्स एंड प्लस रिमाइंडर ऑफ एक्स के बराबर है। अब यहाँ पे आपने जो पॉलिनोमियल आपको गिवन है उसको आपने यूज़ करना है, यानी कि पॉलिनोमियल ऑफ एक्स जो आपके पास है दिस इज इक्वल टू 2x रेज टू पावर 3 प्लस 3 ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस 3 ऑफ एक्स माइनस एम के इक्वल है। तो आपने पहले x की जगह आप a पुट करेंगे, p एट a, तो 2a रेज टू पावर 3 प्लस 3a रेज टू पावर 2 माइनस 3 ऑफ a माइनस m के इक्वल है। अब आपने a में जो वैल्यू पुट करनी है वो 2 पुट करनी है, तो 2 रेज टू पावर 3 प्लस 3 इंटू 2 रेज टू पावर 2 माइनस 3 ऑफ 2 माइनस m के। रिमाइंडर जब आप p एट 2 पुट करेंगे तो ये रिमाइंडर बन जाता है। तो रिमाइंडर जो आपको दिया हुआ है वो 16 है, वो अगले स्टेप में मैं पुट करता हूँ। तो यहाँ पे वैल्यू बन जाएगी 2 रेज टू पावर 3 कितना होता है 8, 8 टू द 16 प्लस 2 टू द 4 3 द 12 माइनस 6 माइनस एम के बराबर। और रिमाइंडर आपको दिया हुआ है 16, ये 16 इस तरफ ले आओ तो ये बन जाएगा माइनस 16 और 12 माइनस 6 6 आ जाएगा माइनस एम के इक्वल, तो ये आ जाएगा 0 और 6 माइनस एम के इक्वल। फिर माइनस एम को भी इस तरफ ले आओ तो ये मेरे पास एम में जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 6। ठीक है जी। तो ये पूरे स्टेप्स को मैंने फॉलो इसलिए किया क्योंकि जो भी एक्स इक्वल माइनस 2 था, जो फैक्टर था उसको एक्स माइनस ए की इक्वल रख कर फिर मैंने ए निकाला और फिर इसको स्टेप बाई स्टेप सारे किए मैंने। ठीक है। तो उसके बाद जी नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर है इसी का 7, चेक वेदर 1 एंड माइनस 2 आर द ज़ीरोज़ ऑफ एक्स क्यूब माइनस 7 ऑफ एक्स प्लस 6। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि चेक करके आपने बताना है, चेक वेदर। वेदर जब आएगा वर्ड तो आप समझ जाएं कि ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। 1 एंड माइनस 2 आर द ज़ीरोज़ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल जो आपको दी हुई है वो है एक्स रेज टू पावर 3 माइनस 7 ऑफ एक्स एंड प्लस 6 के। तो आपने क्या करना है, ये x इक्वल टू 1 डायरेक्ट दिया हुआ है। ठीक है। तो ये x इक्वल टू 1 का मतलब यहाँ पे a इक्वल टू 1 आपने लेना है। तो पॉलिनोमियल जो है उसको आप डायरेक्ट पहले p ऑफ x की इक्वल रखे x रेज टू पावर 3 माइनस 7 ऑफ x प्लस 6 के, राइट। उसके बाद p एट a, और जहाँ पे x है वहाँ पे a पुट कर दें प्लस 6। तो a आपको एक वैल्यू दी हुई 1 और एक में वैल्यू दी हुई -2, तो दोनों वैल्यूज़ को हम चेक करेंगे इस पॉलिनोमियल पे। जिसमें आंसर 0 आ जाएगा वो इसके फैक्टर होगा और जिसमें 0 नहीं आएगा वो इसका फैक्टर नहीं होगा। दूसरे लफ्ज़ों में कि वो 0 रिप्रेजेंट नहीं हो रहा होगा, इसलिए वो इसका फैक्टर नहीं होगा। तो जहाँ पे a है वहाँ पे 1 पुट किया, 1 रेज टू पावर 3 माइनस 7 ऑफ ए, 7 ऑफ ए की जगह आप 1 पुट करेंगे प्लस 6 और ये आ जाएगा 1 माइनस 7 प्लस 6, तो 7 माइनस 7 जो कि आंसर आ जाएगा 0 के।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आंसर ज़ीरो आ गया, तो इसका मतलब है कि वन इज़ ज़ीरो ऑफ पॉलिनॉमियल। तो वन पे चेक किया था, तो देयर फोर वन इज़ ज़ीरो ऑफ पॉलिनॉमियल ऑफ एक्स, ठीक है। और ये दूसरे लफ्ज़ों में इसका फैक्टर है। फिर इसी तरह जब आपने a इक्वल टू -2 पुट किया पॉलिनॉमियल में, तो वो क्या आपको शो करेगा, -2 रेज टू पावर 3 माइनस 7 ऑफ -2 प्लस 6 के। तो ये आ जाएगा 2 की पावर 3 8 होता है, माइनस का साइन 8 पावर है तो -8 आ जाएगा, प्लस 14 प्लस 6। तो ये मेरे पास बन जाएगा -8 प्लस 20, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 12 आ जाएगा। और 12 आपको शो ये कर रहा है कि ये इसका फैक्टर जो है -2 इसका फैक्टर नहीं है। दूसरे लफ्ज़ों में लिखेंगे -2 इज़ नॉट ज़ीरो ऑफ p ऑफ x, राइट। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आए। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्वेश्चन ये आपसे पूछा गया, फाइंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 2x³ प्लस 3 ऑफ x के -11x -6। इसमें आपने खुद तलाश करने हैं कि इसमें से कौन कौन सी ऐसी वैल्यूज़ है जिसमें ज़ीरो इसके आएंगे, यानी वो इसके फैक्टर होंगे। तो उसमें आपने करना ये है कि ये आपके पे एक तो दो वे है। आपको बता दो, पहला तरीका ये है कि जो नंबर आपके पास है, ये जो इसको माइनस प्लस को छोड़ दें, सिर्फ 6 को आप लें, और 6 के ऊपर जितने भी डिवाइज़र जाते हैं उन सबको आपने वन बाई वन आपने चेक करना है। मसलन 1 का टेबल भी इसमें जाता है, प्लस माइनस दोनों ऑप्शन होगा, +-2 का ऑप्शन भी होगा, +-3 का ऑप्शन भी इसके अंदर मौजूद होगा। और इसी तरह और भी ऑप्शन इसके अंदर जो वैल्यूज़ 1 और 2 के दरमियान लाई करी वो भी होगा, +-6 का ऑप्शन भी इसके अंदर मौजूद होगा। ये सारे जितने भी हैं डिवाइज़र, वो सारे के सारे 6 पे डिवाइड होते हैं। तो फिर वन बाई वन आप चेक करेंगे, और फिर उसके बाद आप फाइनल करेंगे कि जी ये इस पे वैल्यू ज़ीरो जा रही है और इस पे वैल्यू ज़ीरो नहीं जा रही। तो वो फिर आप उसको तलाश करके आप बताएंगे। दूसरा तरीका जो है वो आपके पास है यहाँ पे कैलकुलेटर का मेथड। तो कैलकुलेटर से आपको इजीली पता चल जाएगा किन किन वैल्यूज़ पे ये जा रहे हैं और किन किन वैल्यूज़ पे नहीं जाए। मैंने मॉड का ऑपरेशंस यूज़ किया है, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, और इसमें बहुत से ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आपने 5 नंबर जो ऑप्शन है जिसमें EQN लिखा हुआ है, जो कि इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करे, वो आप प्रेस करेंगे, सामने 4 इक्वेशंस बनी हुई आपके पास पॉलिनॉमियल बनी हुई नज़र आएंगी। तो जो फोर्थ पे है, आप अपने देखना है कि आपके पास जो पॉलिनॉमियल उसकी डिग्री कितनी है। तो यहाँ पे आपकी डिग्री है 3, तो फिर नंबर आपके पास जो 4 आएगा उसको आपने प्रेस करना है। जब आप प्रेस कर लेंगे तो इस तरह के ऑप्शन आ जाएगा। फिर जितने कोफिशिएंट्स इस पॉलिनॉमियल के अंदर हैं वो वन बाई वन करके आप इसमें पुट करते जाएंगे। मैं आपको बताता हूँ तरीका, और फिर आप वो आसानी से उसकी तलाश हो जाएंगे कि इसमें ये वो नंबर है जिस पे ज़ीरो आंसर आ रहा है, यानी ये फैक्टर हैं इसके। तो इसका जो कोफिशिएंट्स है पॉलिनॉमियल्स के, पहला कोफिशिएंट्स है वो आपका पास है 2, और फिर इक्वलिटी का बटन प्रेस करेंगे। दूसरा ऑप्शन साइन जो है प्लस माइनस वो साथ साथ रखने, दूसरा +3 है उसको रखा। फिर तीसरा ऑप्शन आपके पास है जी -11, ये कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनॉमियल है। फिर इक्वलिटी प्रेस की, फिर आखिर में -6 है, और फिर इसको लिखा और इक्वलिटी का बटन प्रेस किया। फिर जब ये कर चुके हैं फिर दोबारा इक्वलिटी के बटन को प्रेस करेंगे तो आपको टॉप पे लिखा हुआ आएगा x1, और नीचे आपके पास एक फैक्टर आपको नज़र आएगा -3। तो ये पहला फैक्टर आ जाएगा। मैंने यहाँ पर टॉप ब्लॉक में भी ये फैक्टर लिखे हुए हैं। पहला आ जाएगा x1 में -3 आ जाएगा। दूसरा अगर इक्वलिटी प्रेस करेंगे तो फिर आ जाएगा x2 में 2 आ जाएगा। तीसरा जो होगा आपके पास जब आप प्रेस करेंगे तो वो -1/2 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप कैलकुलेटर से आप आसानी से चेक कर लेंगे, और जो वैल्यू डायरेक्ट जिन पे ज़ीरो आ रहा है आप उन्हीं को तलाश करके आप हल भी कर सकते हैं। तो अब मैंने 3 वैल्यूज़ कैलकुलेटर से ले ली थी। अब इन तीनों वैल्यूज़ को मैंने यहाँ पे पुट करना है, और फिर आपको बताऊँगा कि ये इसके फैक्टर है या नहीं है, कन्फर्म्ड हो जाएगा। और फिर उसके बाद मैं आपको फर्दर भी स्टेप बताता हूँ। तो देखें, पहली जो वैल्यू है वो A2 में पुट कर लेता हूँ, तो A की जगह आप 2 पुट करें। पॉलिनॉमियल आपके पास थी p ऑफ x, दिस इज इक्वल टू 2x रेज टू पावर 3
3 ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस 11 ऑफ एक्स माइनस 6। तो जहाँ पे एक्स है वहाँ पे तो आप पहले लिखें ए। चूँकि हमने रिमाइंडर थ्योरम को यूज़ करना है तो इसलिए उसके जो स्टेप्स हैं उसी को हमने ज़्यादा ज़हन में रखना है। 9th-10th में हम ये डायरेक्ट स्टेप कर लेते हैं, तो लेकिन फर्स्ट या सेकंड ईयर स्टेप्स को आपने कम्प्लीटली आपने स्टेप्स बताने होते हैं। तो अब ए में पहली वैल्यू जो है वो है मेरे पास 2। अब मैं इसको चेक कर रहा हूँ तो 2 की पावर यहाँ पे आ जाएगी 3, फिर 3 और 2 की पावर 2, फिर -11 और यहाँ पे 2 -6। तो 2 की पावर 3 होता है 8, 8 2 ज़ा 16 प्लस 2 की पावर 2 4, 4 3 ज़ा 12। यहाँ पे आ जाएगा -22 और -6। तो ये अब ऐड करेंगे तो ये भी 28, ये -28 और ये कैंसिल होके आंसर आ जाएगा 0। तो इसका मतलब है कि जो पहला वैल्यू थी 2 जो है वो इसमें है, इसका क्या से कहते हैं, इज़ द ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो देयरफॉर 2 इज़ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ एक्स। अब इसको फैक्टर फॉर्म में लिखना है तो ये मैं लिखूँगा x माइनस 2। ठीक है, तो x माइनस 2 जो है ना, इसको आप लिख लेंगे ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये जैसे x a की वैल्यू मेरे पास 2 थी और मैंने कहा था x इज इक्वल टू a है, तो फिर आपने x की जगह आपने 2 पुट किया और 2 को आप शिफ्ट करेंगे तो ये आपके पास एक फैक्टर शो होगा। यूँ इस फॉर्म में मैंने इसको फिर लिखा। ठीक है, तो आप यही लिख दें तब भी ठीक है, ये भी पूरी बात लिखें तो वो भी बात क्लियर है। अब मैं दूसरी वैल्यू पे चलता हूँ। ये 1 बाई 1 तीनों वैल्यूज़ को मैं चेक करूँगा। तो जो सेकंड है पी एट, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ पी एट -3 पे चेक करें तो 2 -3 रेज टू पावर 3 प्लस 3 इंटू -3 रेज टू पावर 2 -11 -3 और -6 के। तो आप इसको हल करें, माइनस का साइन है, बाहर माइनस आएगा। 3 की पावर 3 जो है वो मेरे पास किसके बराबर होता है 927, और 27 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 54। माइनस साइन अपनी जगह पे, माइनस है, पावर इवन है, पावर 2 है, 2 4 6 तो होगा माइनस प्लस में कन्वर्ट, तो 9 3 ज़ा 27, ये आ जाएगा +33 और ये -6। तो जब आप इन पहली और आखिरी वैल्यू को ऐड करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा -60 और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 60। ये भी मेरे पास आंसर 0 आ जाएगा। तो दूसरा जो था वैल्यू वो मेरे पास -3 थी, तो आप लिखेंगे -3 इज़ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ x, और इसको फैक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो x प्लस 3 फॉर्म ऐसे, -3 जब इस तरफ आएगा तो +3 होगा, इज़ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल ऐसे भी लिखेंगे। उसके बाद जो तीसरी वैल्यू उसको हम देखेंगे, वो वैल्यू मेरे पास -1/2 है। -1/2 को डिवाइड करके भी लिख लें, -0.5 करके भी लिख लें, आसानी से जिस तरह आप कंफर्टेबल हो आप उसको हल करना है। कोई इशू नहीं है कि आप 1/2 रख कर ही इसको हल करें। तो फिर जो तीसरी वैल्यू है पी एट -1/2 पे मैं चेक करूँगा तो 2 -1/2 रेज टू पावर कितना आ जाएगा जी 3 प्लस 3 -1/2 रेज टू पावर 2 -11 -1/2 और उसके बाद -6 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करें, 2 माइनस है, बाहर माइनस आएगा, 2 की पावर 3 8 होता है, नीचे फॉर्म ऐसे लिखेंगे, और +3 माइनस पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और ये आ जाएगा 1/4 माइनस प्लस में 2 की पावर 4 होता है, माइनस माइनस प्लस 11/2 और -6, राइट। अब आप -2/8 जिसको कैंसिल करना चाहें कैंसिल कर दें, तो मैं कैंसिल करके लिख देता हूँ, तो ये आ जाएगा -1/4 और +3/4 प्लस 11/2 -6। अब 6 के नीचे कोई वैल्यू नहीं, 1 लिख दिया क्योंकि मैं इसको एलसीएम से हल कर रहा हूँ। तो आप बेशक पॉइंट्स में लिख के कन्वर्ट करके उस तरह भी कर सकते हैं। जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम मेरे पास आ जाएगा 4, तो ये -1 रहा, ये +3 रहा, 2 का टेबल 4 पे 2 टाइम और ये 22 हो जाएगा। फिर ये चूँकि यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो -24। अब आपने क्या करना है, इनको ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 25 पॉजिटिव और -25
और ये कुल आंसर आ जाएगा इस तरीके से, और ये आ जाएगा 0/4, जो फाइनली आपके पास आंसर आ जाएगा 0। तो तीसरी जो वैल्यू थी -1/2 इज़ 0 ऑफ पॉलिनॉमियल, और दूसरी वैल्यू को मैं जो फैक्टर लिखता हूँ उसको भी लिख देता हूँ, तो ये x इक्वल टू -1/2 इस तरह लिखूँगा, और फिर इसको आप सिंप्लीफाई कर लें। 2 को शिफ्ट किया उधर चला जाएगा 2x, फिर -1 यहाँ पे रहा, फिर 2x और +1 यूँ बन जाएगा। तो ये फैक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो 2x + 1 इज़ 0 पॉलिनॉमियल, राइट। तो ये तीन वैल्यू आपसे उसने पूछी थी। एक आपके पास कौन सी थी, x इज़ इक्वल टू मेरे पास 2 है, दूसरी वैल्यू है -3, और तीसरी वैल्यू है -1/2। ठीक है, इस बात को भी याद रखना कि जो पॉलिनॉमियल है उसकी डिग्री आपके पास कितनी होगी, मैक्सिमम जो पावर होती है, अगर सिंगल फॉर्म में है तो मैक्सिमम पावर उसको देख लो, तो वो मेरे पास 3 है, और अगर ये मल्टीप्लाई वेरिएबल और भी हो रहे हैं तो दोनों वेरिएबल की जो पावर होगी उसको ऐड करेंगे, और जो मैक्सिमम होगी वही आपकी डिग्री होगी। तो यूँ ये क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में ये कहता है कि एक्सप्रेस एफ ऑफ एक्स पॉलिनॉमियल फॉर्म में दिया हुआ x³ - x² - 14 ऑफ x प्लस z, कहता है कि इन द फॉर्म आपने एक्सप्रेस करना है इस फंक्शंस को, इस पॉलिनॉमियल को इन द फॉर्म ऑफ इसमें रिमाइंडर थ्योरम फॉर्म में। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x माइनस ए क्यू ऑफ एक्स प्लस आर, पी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स, पॉलिनॉमियल, फंक्शन सेम चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पे देखें, मेरे पास क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, ये जो वैल्यू ये यहाँ से आप डिटेक्ट कर सकते हैं, रिमाइंडर भी मेरे पास नहीं है, तो ये रिमाइंडर भी फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो फिर मैं क्या करूँगा कि आपने करना ये है कि जो आपके पास वैल्यू आखिर में लिखी है वेयर a इज़ इक्वल टू 4, इसको आपने x माइनस ए के इक्वल रखे, और ये बन जाएगा a में वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 4। तो जो रिमाइंडर थ्योरम यूज़ कर रहे हैं उनको बड़ा आसानी से समझ आ जाएगा कि a की जगह हमने 4 लिखा तो x माइनस ए में वैल्यू क्या पड़ गई, 4 -4। अब मुझे रिमाइंडर बाद में तलाश करता हूँ, अगर कोई कांस्टेंट बचता है, नहीं रिमाइंडर बचता है 0 अगर, तो वो भी लिख दूंगा, और अगर 0 आ जाएगा तो ये इसका मतलब फैक्टर है। तो अगर कोई वैल्यू बच जाएगी इसका मतलब वो इसका फैक्टर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन निकालने के लिए इस फैक्टर को इस पॉलिनॉमियल के साथ डिवाइड कर देंगे। तो मेरे पास जो x माइनस ए की वैल्यू वो x माइनस 4 है, ठीक है, और f ऑफ x है वो मेरे पास x रेज़ टू पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 14 ऑफ x प्लस 8। अब आप इसको डिवाइड करें, x³ है, ख़त्म करना है, x से x को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x³ बन जाएगा, यहाँ पे -4 ऑफ x² यहाँ पे आ जाएगा। तो ये मेरे पास साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल होके यहाँ पे आ जाएगा 3 ऑफ x², यहाँ पे आ जाएगा -14 ऑफ x। अब आपने 3x को ख़त्म करना है तो x को आपने 3x से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ प्लस का साइन, यहाँ भी प्लस, तो ये डिवीजन आपने इस तरीके से करनी है। तो 3 ऑफ x² माइनस 12 ऑफ x, और साइन चेंज करेंगे क्योंकि ये हम डिवाइड कर रहे हैं, तो ये जिस तरह आम डिवीजन है बिल्कुल इसी पैटर्न पे, तो -2 ऑफ x और +8। अब यहाँ माइनस का साइन, यहाँ भी माइनस, यहाँ पे 2x चाहिए, x तो ऑलरेडी है तो आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x आ जाएगा, तो -2x, -2 को -4 से मल्टीप्लाई तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 4 8 हो जाएगा। तो फिर साइन चेंज करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, और आखिर में जो आंसर आ जाएगा 0, रिमाइंडर आपके पास आ जाएगा 0। अब ये जो वैल्यू थी ये क्वेश्चन ऑफ एक्स होता है। अब उसने कहा था कि जो आपने जो ये फंक्शंस है उसको एफ ऑफ एक्स इस फॉर्म में लिखना है, तो देयर फोर मैं इस फॉर्म में लिख के बताता हूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, पहले आप ये लिखें एक्स माइनस ए, फिर क्वेश्चन ऑफ एक्स, और फिर प्लस रिमाइंडर ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स आपके पास आ गया एक्स रेज़ टू पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 14 ऑफ एक्स प्लस 8, दिस इज इक्वल टू x माइनस ए, जो मैंने लिखा था डिवाइज़र वो x माइनस 4 यहाँ पे लिखेंगे, क्वेश्चन ऑफ x आपको यहाँ से डिडक्ट करना पड़ेगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 ऑफ x माइनस 2, और रिमाइंडर आपके पास 0 था वो आप लिख देंगे, और ये आ जाएगा फाइनली x माइनस 4 और एक्स स्क्वायर प्लस
3 ऑफ एक्स और माइनस, राइट, पूरा इस तरह देख लें। ठीक है जी। तो यहाँ से अब आप क्लियर आप जज भी कर सकते हैं, रिमाइंडर जीरो है तो जो उसने वैल्यू दी हुई थी ए इज इक्वल टू 4, यानी एक्स माइनस 4 जो आपके पास है ये इसका फैक्टर भी है, राइट। ये पूरी फॉर्म जो एग्जैक्टली उसने पूछी थी उस फॉर्म में मैंने आपको आंसर एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि एक रेक्टेंगुलर रूम, आपके पास एक रूम है रेक्टेंगुलर फॉर्म में, और उसमें जो वॉल्यूम आपको दिया हुआ है, तो बेसिकली आप इस चीज़ को भी समझ लें कि जब आप वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं तो उसमें तीन चीज़ें आपके पास होती हैं, लेंथ, विड्थ एंड हाइट भी होती है। तो यहाँ पे पावर 3 है, तो इन पावर 3 में से आप ये जज कर जाएं कि वॉल्यूम में पावर 3 ऑलरेडी मौजूद है, इसमें तीनों इसकी जो डायमेंशंस हैं वो इसमें शामिल हैं। क्वेश्चन आपसे ये कहा गया है, एक तो उसने आपको एक और चीज़ दे दी, वो उसने आप दे दी हाइट ऑफ द रेक्टेंगुलर रूम की दे दी है x+1, और जो क्वेश्चन फाइंड आउट करना है वो एरिया ऑफ फ्लोर, यानी कि जो फ्लोर का एरिया है वो आपने फाइंड आउट करना है। तो चूंकि एरिया फ्लोर में ये दोनों चीज़ें मौजूद हैं, लेंथ भी और विड्थ भी, और हाइट वो अलग से है, तो वॉल्यूम का जो फार्मूला होता है उसके मुताबिक हम जो है ना आसानी से एरिया इसका फाइंड आउट कर सकते हैं। और देखिए मैंने एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में आपको एक रूम बना के दिखाया है, ये डोर है इसका, ये फ्लोर है यहाँ पे, और ये इसकी हाइट रिप्रेजेंट कर रही है रूम की। तो इस वे पे मैंने आपको एक छोटी सी डायग्राम बना ली, अगर डायग्राम बना सकते हैं ठीक है, वरना आप डायरेक्ट भी समझ गए हैं तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब आप देखें वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ रूम, बेसिकली इसका आपसे एरिया पूछा गया है, ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। तो वॉल्यूम ऑफ रूम जो है दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ फ्लोर मल्टीप्लाई बाई हाइट, हाइट ऑफ रेक्टेंगुलर रूम की। ठीक है जी। तो अब देखें जो हाइट है वो आपके पास x+1 फैक्टर दिया हुआ है, वॉल्यूम भी आपको दिया हुआ है, एरिया फाइंड आउट करना है। इन वैल्यूज़ को यहाँ पुट करूँगा, खुद बहुत आप जज कर देंगे तो एरिया हम कैसे निकालते हैं। तो वॉल्यूम की वैल्यू यहाँ पुट की फंक्शन फॉर्म में, फंक्शन दिया हुआ है 11 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 34 ऑफ एक्स प्लस 24, एरिया ऑफ फाइंड आउट करना है। इसको मैं कैपिटल ए लिख देता हूँ, बेशक इसके साथ भी आप मेंशन कर दें कैपिटल ए अंडरस्टूड है एरिया को रिप्रेजेंट। हाइट जो है वो मेरे पास x+1 फैक्टर को शो कर रही है, राइट। अब आपने करना है क्या, सिंपल सी बात है, इस वैल्यू को आप इस पर डिवाइड कर, सिंपल डिवाइड कर दें, तो जो आंसर आएगा क्वेश्चन फॉर्म में वो आपके पास एरिया होगा। तो हम इसको डिवाइड करके आपको बताते हैं। तो डिवीजन के लिए मैं थोड़ा साइड पे इस तरफ आ जाता हूँ ताकि आपके पास स्पेस ज़्यादा मिल जाए। तो x+1 आप डिवाइड करेंगे x की पावर 3 प्लस 11 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 34 ऑफ x प्लस 24, तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा एक्स क्यूब और प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस करें, यहाँ पे आ जाएगा 10 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 34 ऑफ एक्स, फिर उसके बाद आप प्लस 10 ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे इस डिवाइज़र को, तो फिर आप इसको ये आ जाएगा 10 ऑफ एक्स रेज टू पावर 2 प्लस 10 ऑफ एक्स, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल हो रहा था, यहाँ पे आ जाएगा 24 विद पॉजिटिव साइन, बड़ी वैल्यू है, और प्लस 24, और फाइनली फिर जब आप 24 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइज़र को, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी, और आप इसको माइनस करके कैंसिल कर देंगे और रिमाइंडर मेरे पास 0 आ जाएगा। ठीक है जी। अब आपने बस यही करना था, और ये जो आपके पास आ गया क्वेश्चन ऑफ एक्स, तो इस वैल्यू को आप पुट कर दें, इसको 1 इक्वेशंस कर दें, तो देयर फोर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, देयर फोर 1 बिकम्स क्या चीज़ कि एरिया इज इक्वल टू, एक यहाँ पे स्टेप्स को एक बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, x की पावर 3 11 ऑफ एक्स स्क्वायर
प्लस 34 ऑफ एक्स प्लस 24 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1, दिस इज इक्वल टू ए। तो इसको आप 1 रख लें, ठीक है। जब आप इसको डिवाइड किया इस पे, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा x की पावर 2 प्लस 10 ऑफ x एंड प्लस 24, ठीक है जी। तो एरिया में क्या आंसर आएगा, जो क्वेश्चन था वो मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो एरिया में जो है लेंथ और विड्थ दोनों इसमें पावर 2 है, तो दोनों डायमेंशन इसके अंदर मौजूद है, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चंस आप अच्छी तरह इसको प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन पेपर में चांस होते हैं आने के।